Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, and I have started the topic number system, and I have given the concept of for classification and rational number और irrational number क्या होता है और real number क्या होता है, number sets, natural number, whole number, integers and ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुकी है। आज का टॉपिक मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि अक्सर 10th क्लास में देखा जाता है, और ये क्वेश्चन ना कि 10th में देखा जाता है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। इवन ग्रेजुएशन लेवल के भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। सो शैल वी डिस्कस कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या करना है। Question I have written already, so I just read out. 4 to the power n, where n is a natural number, can end with the digit 0 for any natural number. 4 के पावर में n है जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो होल नंबर होता है, नेचुरल नहीं होता। माइनस नहीं हो सकता क्योंकि माइनस नेचुरल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है ना कि क्या कह रहा है। 4 के पावर n है और n नेचुरल नंबर है। अब हम उठा के माइनस पुट कर दे, डेसिमल पुट कर दे तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 की पावर जो n है ना वो सिर्फ नेचुरल नंबर को ही एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई नंबर नहीं लेता। तो नेचुरल नंबर में क्या ले सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट, इस तरह से ले सकता है। उसके बाद इससे अलावा कोई भी नंबर नहीं ले सकता। अब करेंगे कैसे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि जो 4 के पावर n है वो नेचुरल नंबर है, क्या ये कभी कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या ये नंबर कभी 0 पे समाप्त हो सकता है? अब क्वेश्चन आपको पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या 4 टू द पावर n कभी 0 तक पहुंच सकता है, क्या इनको सॉल्व करने में कभी 0 आ सकता है? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 टू द पावर n है ना, चलिए नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे ले लेते हैं। 4 की पावर n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 की पावर 4 आएगा। n की वैल्यू 2 लेते हैं, 4 टू द पावर 2 16 आएगा। n की वैल्यू 3 लेते हैं, 4 टू द पावर 3 कितना आएगा? 64। n टू द पावर 4 लेते हैं, 4 की पावर 4 चार चौका 16, 216 आएगा। ठीक है, सही है। 4 चौक 16, 6 से 6 चौक 24, 25, 256, सॉरी 2 ये 6 का स्क्वायर हो गया था ना। ठीक है, ये आएगा। इसी तरह 4 की पावर 5 लेंगे तो 512 आ जाएगा, है ना। इसी तरह आपका आता रहेगा। अब हम लोग देखते क्या है। देखिए, अगर हम 4 की पावर n कर रहे हैं तो 4 का फैक्टर लिखिए, 2 इंटू 2 हो सकता है, क्या कुछ और हो सकता है। 16 का क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है। 64 का क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 256 का 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, आप देखिए कि 4 के पावर हम कुछ भी लिख दें, आ क्या रहा है? 2 का ही मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीपल्स नहीं, 2 ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 के पावर हम 116 भी लिख दें तब भी 2 2 2 2 2 ही बनता जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कभी भी इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 के अलावा कोई और नंबर आ नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि 0 से एंड होने के लिए चाहिए क्या। अब एक बात बताइए, सबसे पहला 0 क्या होगा आपका? 10 बनता है, 9 के बाद 10 ही बनता है, और 10 बनाने के लिए में चाहिए 2 और 5। जब तक आपकी संख्या में 5 का मल्टीप्लाई ना हो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जब तक आपकी संख्या में 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता कि वो नंबर 0 पर समाप्त हो जाए। इसका मतलब कि जब तक 2 में 5 मल्टीप्लाई नहीं करते हमारा 0 एंड पर आ ही नहीं सकता। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 25 का फैक्टर करिए, 5 इंटू 5, तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा? हमें 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 भी चाहिए और 5, मतलब हमें 0 एंड में आए इसके लिए 2 भी नेसेसरी और 5 भी नेसेसरी। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर हमें 10 चाहिए तो उस नंबर के अंदर फैक्टर जो हो एक 2 और एक 5 जरूर हो, मस्ट है, नेसेसरी है। एक 2 एक 5
बिना एक और मतलब 1 टाइम 2 हो 1 टाइम 5 हो, अगर एक बार 2 और एक बार 5 नहीं होगा तो उस नंबर में आप उस नंबर को बुढ़ापे तक भी मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपका कभी भी वो संख्या के लास्ट में 0 नहीं आ सकता। ये अलग बात है कि 2 बार 2 मिल जाए, 2 बार 5 मिल जाए तो 100 बन जाएगा, 3 बार 2 मिल जाए, 3 बार 5 मिल जाए तो 1000 लास्ट में 3 बार 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 पे वो संख्या समाप्त करनी है तो हमें उस संख्या के फैक्टर्स में 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। 1 2 1 5 तो नेसेसरी है, बिना 2 और 5 के वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका मतलब इस 4 के पावर n को जितना भी n की संख्या लिख दें, n के पावर अगर 64 भी लिख दें, 4 के पावर 64 भी लिख दें, तब भी ये 2 2 2 2 2 ही चलेगा। और जब तक 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी संख्या को 0 पे समाप्त कराने के लिए हमको 2 और 5 की जरूरत है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कैसे? आपको लिखना ऐसे है कि आप लिखोगे कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे, आप लिखोगे फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 4 ऑलवेज 2 इंटू 2, 4 क्या देगा? हमेशा 2 का मल्टीपल। 4 गिव्स व्हाट? मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2, मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2। it does not include any 5, so it cannot be end with 0। आप देखिए मैंने आंसर क्या लिखा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 1 2 3 एंड सो ऑन, 4 गिव्स मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2। 4 हमेशा मल्टीपल टाइम्स ऑफ 2 मतलब 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई देता जाएगा। इट डज नॉट इंक्लूड, इसके पास नहीं इंक्लूड करता है, नहीं है कौन? 5। सो इसलिए इट कैन नॉट बी एंड विथ 0, इसीलिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं किया जा सकता, या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होता। इट नॉट बी एंड विथ 0, इट नॉट वुड बी लिख सकते हैं, कैन नॉट बी, दोनों सही है। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए हमारा जो 4 है वो गुणज देता है 2 2 2 2 का गुणज देता है, जिससे कि हमको 0 पे समाप्त करने के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इस प्रकार हमें कभी भी 4 के पावर n का अंतिम संख्या 0 कभी भी मिल नहीं सकता, इसलिए 0 एंड पर 4 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्लास 10th के लिए एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ वीडियो। सो ओके, सो ये क्वेश्चन आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन, और आपको 6 के पावर n, 8 के पावर n, ठीक है, 7 टू द पावर n प्राइम भी ले सकते हैं। ये क्या 0 कंटेन करता है, 0 पे एंड होता है, तो ये आप होमवर्क में करोगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।